हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। एक बिगिनर डिजिटल मार्केटियर के लिए जॉब लेने से पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है। वो होता है कि उसकी जो सीवी है या उसका जो रिज्यूमे है वो शॉर्टलिस्ट हो सके। एक बिगिनर डिजिटल मार्केटियर जब कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता है और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करता है, तो एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है, वो सेम टाइप के कैंडिडेट से फाइट कर रहा होता है। बिकॉज अगर कोई भी पोजीशन किसी बिगिनर के लिए है तो वहां पर जनरली वही लोग अप्लाई करते हैं जिन्होंने एक बेसिक सा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो किया है। अब ऐसे में सबके पास सेम टाइप की स्किल्स होती हैं, सेम टाइप के प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए होते हैं, सेम टाइप की लगभग लर्निंग होती है। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी सीवी या आपका रिज्यूमे किस टाइप से शॉर्टलिस्ट हो सके, किस टाइप से आपको इंटरव्यू की कॉल आ सके, आप कैसे सेकंड राउंड में जा सके, इसकी हम बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आज के इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एज अ बिगिनर आपको अपनी रिज्यूमे और सीवी के अंदर किन चीजों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं होता तो किस टाइप से सीवीज को शॉर्टलिस्ट करता। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सो द फर्स्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड इज कि जब भी आप अपनी सीवी क्रिएट कर रहे हो और जो भी आपने जेडी देखी है उस जेडी के अकॉर्डिंग आपको अपनी सीवी जो है या रिज्यूमे जो है वो क्रिएट करना है। अब इस चीज को समझिए, आपकी एक कॉमन सीवी सभी पोजीशंस के लिए नहीं हो सकती। तो जब भी आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है उनकी बेसिकली जेडी होती है। लिंक्डइन के ऊपर भी अगर आप रिक्वायरमेंट्स देखेंगे तो उनका अपना एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है। अब उसमें वो मेंशन करते हैं कि उन्हें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको अपनी सीवी जो आपने बेसिकली बिगिनर डिजिटल मार्केटियर की तरीके से बनाई थी उसको आपको मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स विद इन द जेडी। उसके हिसाब से थोड़ा बहुत भी अगर आप ट्वीक करेंगे तो आपका काम जो है वो हो जाएगा। अब इस एक चीज को ना मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, बिकॉज एज अ बिगिनर आप जो अपनी सीवी प्रिपेयर करते हैं ना तो एक कॉमन डिजिटल मार्केटियर की तरीके से प्रिपेयर करते हैं। पता चला जेडी में जो रिक्वायरमेंट है आप जहां पर अप्लाई कर रहे हैं वो एसईओ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है। अब आपने वहां पर एड्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, ट्रैकिंग के बारे में मेंशन किया हुआ है, जो बेसिकली रिलेवेंट नहीं है। तो वहां पर आपको थोड़ी सी चीजों को मॉडिफाई करने की जरूरत है। कहीं दूसरी कंपनी के अंदर अगर आप पीपीसी एग्जीक्यूटिव या गूगल एड्स एग्जीक्यूटिव या मीडिया बायर या मेटा एड्स एग्जीक्यूटिव की तरीके से अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आप का जो एसईओ का प्रोजेक्ट है या एसईओ की जो आपकी नॉलेज है वो उतनी ज्यादा रिलेवेंट नहीं रह जाएगी। अब पता चला कि आपने अपने एक्सपीरियंस के अंदर एसईओ के ही सारे प्रोजेक्ट भर दिए और जो पोजीशन थी वो थी बेसिकली मेटा एड्स की। तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि एवरी टाइम यू सी अ जेडी या जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये आप थंब रूल बना ले कि यू हैव टू मेक श्योर कि उस जेडी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी सीवी है या नहीं है। कई बार कुछ छोटे छोटे शब्दों को भी ट्वीक करने की जरूरत पड़ती। जब आप जेडी पढ़ते हैं तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाता है कि उन्हें किस चीज की रिक्वायरमेंट है और अब आपको सीवी में क्या मेंशन करना चाहिए सो दैट आपकी सीवी के सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएं। सेकंड, जो एक मिस्टेक मैंने अक्सर बहुत सारी सीवीज के अंदर देखी है और मैं ये सजेस्ट भी करता रहता हूं कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे होते हैं उस वक्त आप बहुत सारे टूल्स वगैरह को सीखते हैं। हर एक टूल को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उस टूल के ऊपर एक्सपर्टाइज नहीं है फिर मत मेंशन करिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग GA4 को मेंशन कर देते हैं, फिर जब क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं तो उनको GA4 के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लोग सर्वर साइड टैगिंग या ट्रैकिंग जो है मेंशन कर देते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका वो आंसर नहीं दे पाते हैं। एक और बात आप समझिए कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजें मेंशन करने की जरूरत नहीं है एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इस बात को समझिए, अगर आपको ये लगता है कि आपने सर्वर साइड ट्रैकिंग जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को अगर अपनी सीवी में मेंशन कर दिया तो आपकी सीवी के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। जब भी हम लोग भी किसी बिगिनर पोजीशन के लिए किसी को हायर करते हैं ना तो हम सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। ये नहीं समझने की कोशिश करते हैं कि उसको हर चीज आनी चाहिए और हर चीज बहुत ही इन डेप्थ आनी चाहिए। मुझे पता है ना कि वो अभी जो है वो एक कोर्स करके आया, उसको सारी चीजें नहीं आएंगी। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू वर्क होना चाहिए। और हमें ये बातें जो है जब हम इंटरव्यू करते हैं तो हमें समझ में आने लगती हैं। तो यही सारी चीजें हम लोग सीवी में भी फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। अब आपने 50 टूल सीखे और सारे के सारे टूल्स एक साथ जो है वो उठाकर मेंशन कर दिए, उससे केवल आपकी सीवी भरेगी। हाँ, रिलेवेंट टूल्स को जरूर मेंशन करें। सो फॉर एग्जांपल अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑन पेज से रिलेटेड कौन कौन से टूल्स हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑफ पेज में आप क्या करते हैं उससे रिलेटेड क्या टूल्स है वो आपको पता होना चाहिए। स्क्रीमिंग फ्रॉग क्या होता है, टेक्निकल एसईओ के टूल्स कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और
उस टूल के ऊपर टेक्निकल एसईओ आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंटरफेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इस टाइप से ही रेलेवेंट टूल्स को आपको मेंशन करने की जरूरत है। ऐसे टूल्स ही मेंशन करना है जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस है। ऐसे टूल्स मत मेंशन करिएगा जिसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस नहीं। उससे पता है क्या पता चलता है कि आपने अपनी सीवी को ही सीरियसली नहीं लिया है, आपने रिज्यूम को ही सीरियसली नहीं ले रहे, जो मन में आ रहा है वो उठा के भर दिया आपने ये तक नहीं समझा कि ये चीज मुझे भरनी भी चाहिए या नहीं चाहिए, राइट। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बहुत सारे लोग ना बहुत जेनेरिक टर्म्स को यूज करने लगते हैं, जैसे हार्ड वर्किंग, टीम लीडर, ऐसे अगर आप चीजें देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो मेंशन करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, एक बिगिनर जिसने अभी तक कुछ भी जॉब वगैरह नहीं की है, वो अपने आप को टीम लीडर की तरीके से कैसे जस्टिफाई करेगा। बट बहुत सारी सीवीज में मैंने भी देखा वो मेंशन कर देते हैं टीम लीडर या टीम प्लेयर, इस टाइप से मेंशन कर देते हैं। तो अगर आप ये मेंशन करें इट्स फाइन, बट आपके पास जस्टिफाई करने का स्कोप होना चाहिए कि भाई कॉलेज की सोसाइटीज में मैंने काम किया, वहां पर मैंने एज अ टीम लीडर काम किया है, मैंने वॉलंटरली कोई जो है वो चीजें करी हैं, तो वहां पर आप उसको जस्टिफाई कर पाए। ऐसे बिना मतलब जो अच्छे स्मार्ट वर्ड्स आपको दिखते हैं इनको उठा के बस केवल नहीं रख लेना है। और ये चीजें अगर जस्टिफाइड है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से उसको लिखिए। इसकी जगह अगर आप ये चीजें ज्यादा लिखेंगे ना कि आपने कोई फ्रेमवर्क बनाया, आपने कोई एसओपी बनाई, आपने प्रैक्टिस के दौरान ये सारी चीजें फिगर आउट करी एंड ये पीपीटीज आपने बनाई, तो ये ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ मिस्टेक जो मुझे बहुत सारी सीवीज के अंदर देखने को मिलती है दैट इज बेसिकली ओवर डिजाइन। बड़ी सी फोटो लगा दी और उसका कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, किसी भी टाइप के फॉन्ट्स जो है उनको यूज किया गया है, फॉन्ट्स में भी एक सिमेट्री नहीं है, कहीं पर कोई ना बहुत बड़ा सा फॉन्ट है, कहीं पर एक छोटा सा जो फॉन्ट है वो मेंशन कर दिया, कलर्स कहीं पर चेंज कर दिए। बहुत ज्यादा ओवर डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। मैंने लोगों को देखा है इमोजीज वगैरह भी मेंशन कर देते हैं, अपनी स्किल्स मेंशन करते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ और उसके आगे लिख देते हैं 5 स्टार या 3 स्टार, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ मेंशन किया 2 स्टार, उसके बाद पीपीसी मेंशन किया 5 स्टार। तो बहुत ज्यादा आपको उसको डेकोरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे जो टॉप सीवीज होती हैं हमेशा वो सिंपल सीवीज ही होती हैं जो सेलेक्ट होती हैं, जिससे कि इंटरव्यू में कॉल जो है वो आपके पास आएगी। तो कभी भी आपको ओवर डिजाइन नहीं करना है। नेक्स्ट, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आप ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि आपने लिंक्डइन वगैरह के जो लिंक्स हैं वो सीवीज के अंदर मेंशन करें। बहुत सारे लोग इसको मिस कर जाते हैं। नॉट ओनली लिंक्स बट कोशिश ये करें कि अगर आपके कॉलेज के कोई आप रेफरेंसेस दे सकते हैं वो दे, आपने जिस इंस्टीट्यूट से जहां से भी आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट तो आपने सीवी के साथ लगाते ही हैं, जब आप सेंड करते हैं आप पोर्टफोलियो के साथ उसको लगाएंगे ही, बट साथ ही साथ वहां पर जो आपके ट्रेनर हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है अगर उनके पास, तो वहां का जो भी आप रेफरेंस है वो मेंशन कर सकते हैं। देखो इन सब चीजों से यही होता है कि सामने वाला जज करता है ना, ही दिस पर्सन इज सीरियस, ही इज विलिंग टू वर्क और इसको जो है वो जॉब चाहिए, दैट इज व्हाई ही इज पुटिंग रेफरेंसेस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो जो आपकी मेहनत होती है ना सीवी में वो दिख जाती है तुरंत के तुरंत, और ये सीवी शॉर्टलिस्ट करने वालों को समझ में आ जाता है। हमारे पास इतनी सारी सीवीज आती है, हमें देख के ही समझ में आ जाता है कि इस पर्सन को कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो पर्सन अपनी सीवी के ऊपर 15 मिनट 20 मिनट नहीं दे सकता उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारी जेडी के अकॉर्डिंग, एक्चुअली ही इज नॉट सीरियस, राइट। नेक्स्ट जो बिगिनर गलती करते हैं वो ये होती है कि वो सीधे मेंशन कर देते हैं उनको एसईओ आता है, बट एग्जैक्टली उनको एसईओ में क्या चीजें आती है अगर वो कॉमा लगा लगा कर भी पॉइंटर्स में भी ठीक तरीके से उस चीज को मेंशन करने की कोशिश करेंगे तो सीवी शॉर्टलिस्ट करने वाले को समझ में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर उसको ऑन पेज आता है तो मेंशन कर दे कि उसको ऑन पेज आता है, आई कैन ऑप्टिमाइज अ फुल्ली वेब पेज एंड दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ ऑन पेज। बिकॉज आप बिगिनर हैं तो इतना कुछ आपके पास सीवी में भरने को नहीं होता, बट 2 4 5 पॉइंट भी आप मेंशन करते हैं, उससे समझ में आता है कि इस बंदे को चीजें आती हैं और इसने वो चीजें सीवी में मेंशन करी हैं। इसके अलावा आपके पास ना एक प्रोजेक्ट्स का सेक्शन होना ही चाहिए सीवी के अंदर। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स किए उसके लिंक वहां पर मेंशन कर दें। आज के टाइम में तो आप देखते हैं ड्राइव लिंक्स वगैरह अगर आप मेंशन कर सकते हैं वो भी आप मेंशन कर दें। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा सामने वाले पर्सन को टू एंड फ्रो करना पड़े आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, वो आपको बाद में मेल करेगी ठीक है आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट हो गई, इसके साथ आप पोर्टफोलियो भेजिए, आपने लिंक्स भेजिए, उनकी जरूरत नहीं है। सीधे सीधे सारी चीजें आप सीवी के अंदर ही मेंशन कर दें, उससे कि आपके पास कॉल आने के, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट पुट एनीथिंग व्हिच इज irrelevant in context to the job that you are applying for। तो ये कुछ चीजें थी, इसको अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप बेहतर सीवी बना पाओगे। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पर भी सीवी सेंड करने से पहले आप उसको देख जरूर लें कि वो अपडेटेड है या नहीं है, और जेडी के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें। कई बार तो हम लोगों ने ये देखा है कि लोग हमें सीवी सेंड करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीवी ना 2022 के बाद से
अपडेट ही नहीं हुई। बहुत सारी ऐसे उसके अंदर लिंक्स लगे हैं जो आप काम ही नहीं कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको रेगुलरली काम करने की ज़रूरत रहती है, सीवीज़ वगैरह के ऊपर भी। और एक और मैं चीज़ आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, जिनकी सीवीज़ हमें ठीक लगती है, उनके इंटरव्यूज़ भी ठीक ही जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है सीवी देखकर कि यार इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी। जो इतने हल्के में अपनी सीवी को ले रहा है ना, वो इंटरव्यू को बहुत ही हल्के में लेता है। कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस सीधे आगे हाँ, ऐसा लग रहा है कि बस फॉर्मेलिटी के लिए जो इंटरव्यू है वो दे रहे हैं। अब इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको हमेशा ना अपने इंटरव्यू में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। टाल-मटोल आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मन ठीक है, बड़ा कैजुअली आप दे रहे हैं, नहीं। आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप एफर्ट्स करके इंटरव्यू देने आए हैं, तो आपको फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर देने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि कुछ पॉइंट्स जो थे वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर अभी तक आपने अपनी सीवी को अपडेट नहीं किया, तो अपडेट करना शुरू कर दें। हमारी भी एजेंसी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट ओपनिंग्स रहती हैं, मेटा एड्स, गूगल एड्स, एसईओ से रिलेटेड। तो अगर आप अपनी सीवी सेंड करना चाहते हैं, कर सकते हैं HR@umardaski.com के ऊपर। So that's it for this particular video. See you in the next video. Till then, goodbye.